So good morning to all of you. So today I am going to start a new chapter that is biological classification. इस चैप्टर में मित्र हम पहले पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। यह हमारा पहले यूनिट का दूसरा चैप्टर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल, आप जानते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीवों को क्लासिफाई करने का एफर्ट जो है, कोशिश सबसे पहले किसने किया था? तो एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है, सारे प्लांट्स को 3 ग्रुप में बांटा और एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा। जो प्लांट्स थे, सबसे पहले इन्होंने पहली बात जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने क्या यूज किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मीन्स इन्होंने देखने से शुरुआत किया कि जो ऑर्गेनिज्म अगर चल सकता है तो एनिमल के ग्रुप में उन्होंने रखा, जो ऑर्गेनिज्म नहीं चल सकता है तो उसे प्लांट के ग्रुप में रखा। तो इन्होंने एक्चुअली मूवमेंट के कि इमोबाइल और मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि जो ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है वो एनिमल की कैटेगरी में आ गया और जो नहीं मूव कर सकता है वो प्लांट के कैटेगरीज में आ गया। तो एनिमल्स, आपको पता है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है, बट जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर देयर फूड। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने किसका ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट को 3 ग्रुप में, जो सबसे बड़े प्लांट थे उनका नाम ट्रीज दिया, जो थोड़ा ट्री से छोटे थे इनके जो ट्रीज श्रब्स नाम दिया। श्रब्स के जो स्टेम होते हैं वो थोड़ा टेंडर होते हैं, और जो सबसे छोटे थे उनका नाम हर्ब्स दिया। और प्लांट्स, एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा। एनिमल्स वो पहला विथ आरबीसी, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आरबीसी प्रेजेंट था उसको एक ग्रुप में रखा, और जिसमें आरबीसी नहीं था उसको दूसरे ग्रुप में रखा। ठीक है, तो जिसमें आरबीसी होता है वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जिनमें आरबीसी नहीं होता वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो कुछ क्लासिफिकेशन, ये इनिशियल क्लासिफिकेशन था और इन्होंने साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को क्लासिफाई किया। इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो सिंस द सिविलाइजेशन, जब हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ था तो उस समय ह्यूमन ने क्लासिफिकेशन करने का एफर्ट किया, लेकिन वो क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं था। यहाँ पे जो एरिस्टोटल थे उन्होंने साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का कोशिश किया। फिर हमारा दूसरे साइंटिस्ट आते हैं कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कैरलस लीनियस ने कहा कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स को 2 किंगडम में रखा। किसको? सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को 2 किंगडम में। और इनका जो बेसिस था वो सेल वॉल के बेसिस पे था। ये था कि जो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसको प्लांट्स में रख दिया, और जिनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है उसको एनिमेलिया में। तो मित्र, यहाँ पे क्या था? बहुत सारे ड्रॉबैक थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरलस लीनियस का, लेकिन ये कैरलस लीनियस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और इन्होंने इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इनका एक बुक था सिस्टेमेटिक, ये 10th एडिशन था जिसमें एनिमल्स की बात किया गया था। ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं बता पाया। इनको एक ग्रुप में रख दिया, मतलब सेम ग्रुप में रख दिया। ठीक है, और दूसरा क्या था? मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, इनको एक साथ रख दिया, लेकिन ये एक साथ नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा क्या था हमारा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, फोटोसिंथेटिक। तीसरा हमारा क्या था? फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। आपको पता है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो प्लांट्स में आते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक हमारा फंजाई। ठीक है, फंजाई कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओके, और प्लांट में जो होता है, जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। ये तीनों क्या हुआ कि ये ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या थे? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आगे जैसे जैसे हमारे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता गया
तो ये क्लासिफिकेशन कुछ टाइम तक चला। फिर उसके बाद हुआ कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये जो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन एंड कैरलस, ये दोनों जो थे ये मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। तो जैसे जैसे हमारे नॉलेज में एडवांसमेंट हुआ तो हमें लगा कि जो क्लासिफिकेशन उसमें और भी मॉर्फोलॉजी के अलावा और भी कुछ देखा जाए। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स हम एक्सटर्नल अपीयरेंस जैसे ट्रीज, स्टेम, सर्ब, हर्ब्स, ये सब देख के इन्होंने मीन्स जो हमारा आगे से दिखने में अपीयर वो कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे था। अब इसमें बात करना था हमें जैसे कि केवल मॉर्फोलॉजी से तो काम कर होने वाला नहीं है, अब देखना था कि इसमें और भी चीज़ों को, तो और भी चीज़ क्या थे जैसे सेल स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखना था कि ऑर्गेनिज्म जो है कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि वो अपना खाना खुद बनाता है कि दूसरे पे डिपेंड है, हेटेरोट्रॉफिक है। और रिप्रोडक्शन देखना था। इन सारी चीज़ों को टू किंगडम क्लासिफिकेशन या एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन में नहीं बताया गया। ठीक है। थर्ड साइंटिस्ट हमारे आते हैं आर्न्स्ट हीकल। तीसरे साइंटिस्ट हमारे आते हैं आर्न्स्ट हीकल। इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो किसने दिया था? आर्न्स्ट हीकल ने। इन्होंने इसमें क्या हुआ कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन अभी भी फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म का कोई ग्रुप नहीं मिला था। फिर फोर्थ साइंटिस्ट हमारे थे कोपलैंड। कोपलैंड ने फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उस किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। जो हमारा फोर्थ किंगडम है किंगडम मोनेरा, किसने दिया मित्र? ये कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया। और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट में इसमें केवल बैक्टीरिया ही आते हैं। बैक्टीरिया में पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो ये हमारा चौथा क्लासिफिकेशन था, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है। फिर हम आते हैं कार्ल बूस। ये हमारे छठे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल को इन्होंने बोला कि किंगडम से भी बड़ा भी कोई रैंक होता है जिसका नाम दिया डोमेन। किंगडम से बड़ा भी कोई रैंक होता है जिसका नाम दिया डोमेन। इन्होंने क्या किया? सारे प्लांट्स और एनिमल्स को 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। और जो छठा किंगडम दिया, किसने दिया? कार्ल बूस ने। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? कार्ल बूस। ठीक है। बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया, ये तीनों डोमेन है। ये हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन से आते हैं? यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया जिनका न्यूक्लियस ठीक है वेल डिफाइंड होता है। आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया। और यूकैरिया में रेस्ट ऑफ द प्लांट हमारे जो ऑर्गेनिज्म थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। ये हमारा कार्ल बूस का था क्लासिफिकेशन। फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो अभी तक चल रहा है वो किसका क्लासिफिकेशन था? आर.एच. व्हिटेकर का। आर.एच. व्हिटेकर ने कौन सा किंगडम दिया? 5वां किंगडम इनका था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। और मित्र आपको बता दे जो आर.एच. व्हिटेकर थे इनका जो मेन क्राइटेरिया क्या था, क्या क्या यूज किया था इन्होंने? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो आर.एच. व्हिटेकर का जो मेन क्राइटेरिया था, एक्चुअली ये हमेशा एग्जाम में आता है तो प्लीज आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर मीन्स कि ऑरिजिन प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद बनाता है कि नहीं बनाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। फिर रिप्रोडक्शन की जो ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है कि सेक्सुअली। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो आया कहाँ से है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो आज तक बस इतना ही फ्रेंड।
आपको डिटेल में इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, जब दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।